हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं उस सीरियल की जिसे हमने कभी एपिक लव स्टोरी समझा था, लेकिन अगर आज उसी सीरियल को थोड़ी समझदारी और 2026 वाले रिलेशनशिप अवेयरनेस के साथ देखें ना, तो कहानी कुछ ऐसी लगती है कि गुस्सैल अमीर आदमी बार बार एक लड़की की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। लड़की फिर भी उससे प्यार कर बैठती है और हम दर्शक बोलते हैं, अरे वाह क्या केमिस्ट्री है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अर्नव सिंह रायजादा और खुशी कुमारी गुप्ता। एक तरफ है अर्नव, जो पैसा, पावर, एटीट्यूड और एंगर इशू का चलता फिरता कॉम्बिनेशन है, वो अलग ही लेवल का बंदा था। और दूसरी तरफ है खुशी, मासूम, खुश मिजाज और हर वक्त लोगों की मदद करने वाली। दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं और शायद इसी वजह से हमें इनकी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन आज हम रोमांस की तारीफ करने नहीं आए हैं। आज हम पूछेंगे, भाई अर्नव तुम इतने रेड फ्लैग थे तो हमें उस टाइम पर दिखाई क्यों नहीं दिए थे? क्योंकि उस टाइम पे तो हमें यही लगता था, वाह अर्नव जैसा इंसान होना चाहिए। कैसे उसने खुशी को जबरदस्ती शादी के मंडप पर बिठा दिया और शादी भी करवा ली। शाबाश बेटा। अगर ये काम अभी के कुछ सीरियल में हुआ होता तो हम ये कहते कि लड़की ने पुलिस क्यों नहीं बुलाई। आज हम बताएंगे कि अर्नव सिंह रायजादा कैसे रेड फ्लैग था। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पहली मुलाकात में ही उसने फैसला कर दिया कि लड़की जासूस है। कहानी शुरू होती है लखनऊ के एक फैशन शो से। अर्नव वहां आता है, खुशी की वजह से फैशन शो बिगड़ जाता है। अब कोई नॉर्मल इंसान होता तो थोड़ा गुस्सा करता, शिकायत कर सकता था और फिर अपना आगे बढ़ जाता, लेकिन अर्नव गुस्सा नहीं करता, शिकायत नहीं करता, बल्कि अपनी सीआईडी गिरी शुरू कर देता है कि ये लड़की कोई साधारण लड़की हो ही नहीं सकती, ये जरूर कोई जासूस है। अरे भाई, तुम लड़की से पहली बार मिले हो, वो भी एक्सीडेंटली, तुम्हारा इवेंट खराब हो गया है। उससे बात करते, उसे थोड़ा रिलैक्स करवाते और उससे पूछते कि उसने ऐसा क्यों किया है। लेकिन नहीं, अर्नव ने खुशी की गलती की रिकॉर्डिंग तक मीडिया में लीक कर दी और इसका असर क्या हुआ कि खुशी की रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ी ही, लेकिन उसकी बहन पायल की शादी टूट गई। यानी पहली मुलाकात में ही अर्नव ने ऐसा डैमेज किया कि रिलेशनशिप तो छोड़ो, बंदा अगर दोस्ती करने के लिए भी हाथ बढ़ाए ना तो भी लड़की ब्लॉक कर दे। और अर्नव का रेड फ्लैग नंबर 2 ये था कि अगर वो खुशी को पसंद नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार उसे परेशानी में डाल देगा। खुशी दिल्ली आती है और किससे टकराती है? अर्नव से। वो गलती से उसकी कार डैमेज कर देती है। अब पैसे तो नहीं थे उसके पास, तो खुशी ये सोचती है कि चलो साड़ियां बेचकर मैं नुकसान की भरपाई कर दूंगी, और फिर भी वो पहुंच जाती है उसके घर रायजादा मेंशन में। वहां अर्नव की दादी और अंजलि को खुशी पसंद आ जाती है, लेकिन अर्नव, उसे एक तो वही था कि खुशी तो बिल्कुल ही ठीक लड़की है ही नहीं, तो खुशी को वैसे भी वो हर वक्त उसकी औकात याद दिलाता रहता था। और इसमें खुशी का भी डायलॉग बिल्कुल सटीक आता है कि अगर हमें अपने औकात पे कोई किताब लिखनी होगी ना तो हम आपसे जरूर पूछेंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा तो आपको हमारी औकात पता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, तुम किसी की औकात का कैसे पता लगा सकते हो? वो लड़की ने जरूर कुछ गलतियां की हैं, पर इसका मतलब ये नहीं तुम उसे पूरा ब्लेम कर दो। अब खुशी को जॉब भी मिल जाती है, और वो भी कहाँ? अर्नव की ही कंपनी में। और यहाँ अर्नव का टॉक्सिक मैनेजमेंट इरा शुरू हो जाता है कि मुश्किल काम दो, डांटो, उसकी इंसल्ट करो, उसे निकालने की कोशिश करो, और जब लड़की हर बार काम पूरा करके वापस आ जाए तो और गुस्सा करो। मतलब एचआर डिपार्टमेंट में अगर अर्नव होता तो शायद एम्प्लॉय रेजिग्नेशन लेटर नहीं, भगवान को प्रेयर भेजता। अब रेड फ्लैग नंबर 3 अर्नव महाराज का डेंजरस जगह भेजना। एक दिन अर्नव खुशी को एक ऐसे गेस्ट हाउस में भेज देता है जो कोलैप्स होने वाला होता है। खुशी की जान खतरे में पड़ जाती है, और हाँ, बाद में अर्नव से बचा लेता है। और यही वो मोमेंट है जहां दर्शक बोलते हैं, ओ अरे वाह कितनी अच्छी बात है, उसने उसे बचा लिया। लेकिन आज हम पूछेंगे, भाई पहले खतरे में भेजा भी तो उसी ने था। यही तो प्रॉब्लम है। अगर कोई पहले आपको स्विमिंग पूल में धक्का दे दे और फिर आपको बाहर निकाल कर बोले, देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो आप उसे हीरो तो नहीं समझोगे भाई। प्रॉब्लम का सोर्स ही तो बोलोगे कि डाला भी तो प्रॉब्लम में उसी ने ही था। और फिर शुरू होती है लव स्टोरी कहो या इमोशनल डैमेज स्टोरी कहो। धीरे धीरे अर्नव और खुशी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खुशी को अर्नव का सॉफ्ट साइड दिखने लगता है और अर्नव को खुशी की इनोसेंट साइड दिखने लग जाती है। दोनों के बीच केमिस्ट्री भी बहुत अमेजिंग थी, और मानना पड़ेगा, हाँ इन दोनों की केमिस्ट्री सच में बहुत अच्छी थी, लेकिन कम्युनिकेशन जीरो, फीलिंग्स
हिडन करके रखेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग अनलिमिटेड हो जाएंगी। मतलब अगर ये दोनों एक बार बैठकर बोल देते कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो सीरियल शायद 50 एपिसोड में ही खत्म हो जाता। लेकिन फिर हमें 400 एपिसोड कहाँ से मिलते। और फिर आता है श्याम, जो है असली विलन। अब कहानी में एंट्री होती है श्याम की, बाहर से शरीफ, अंदर से पूरा रेड फ्लैग की फैक्ट्री। पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी है अर्नव की ही बहन अंजलि। लेकिन वो खुशी को भी पसंद करने लगता है और खुद को बैचलर बताता है। खुशी को जॉब भी दिलवाता है, उसके करीब रहने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसकी सारी चालें सामने आ जाती हैं। खुशी के पिता शशि को जब श्याम का सच पता चल जाता है तो श्याम उसे रोकने के लिए उनकी हालत तक खराब कर देता है। और फिर भी श्याम का कॉन्फिडेंस देख के भाई को लगता है कि शायद उसे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन असली ट्विस्ट आना भी बाकी था। अब आती है दिवाली की वो रात जहां अर्नव को प्यार हो गया ये तो पता चल गया, लेकिन फिर भी उसने सबसे गलत फैसला लिया। दिवाली पर अर्नव और खुशी के बीच थोड़ा सा रोमांस बढ़ता है, दोनों करीब आते हैं, फीलिंग ऑलमोस्ट बाहर आने वाली होती है और तभी अर्नव को अपनी फीलिंग से ही डर लगने लग जाता है। अब कोई आदमी क्या करेगा, अपनी फीलिंग एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अर्नव सिंह रायजादा है भाई, वो कहेगा मैं तो डर गया, चलो लावण्य से शादी कर लेते हैं। अरे भाई ये कैसी कॉपिंग मशीन है, प्यार खुशी से हुआ और शादी लावण्य से। और इधर खुशी भी हार्ट ब्रेक में श्याम से एंगेजमेंट के लिए तैयार हो जाती है। मतलब दोनों ने रिलेशनशिप काउंसलिंग की जगह दूसरे लोगों को अपनी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व कर लिया। और अब आता है सबसे बड़ा रेड फ्लैग, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। खुशी को श्याम की सच्चाई पता चल जाती है और वो उससे रिश्ता तोड़ देती है। उधर अर्नव भी लावण्य से रिश्ता अपना खत्म कर देता है। और फिर अर्नव को पता चलता है कि श्याम और खुशी के बीच कुछ तो हुआ है, लेकिन असली बात जाने बिना वो मान लेता है कि दोनों का अफेयर है। अब नॉर्मली क्या करना चाहिए, खुशी से पूछो, सच पता करो, बात करो, लेकिन अर्नव ने चुना ब्लैकमेल करना। उसे पता चला कि उसकी बहन अंजलि प्रेग्नेंट है और उसे डर है कि अगर श्याम की सच्चाई सामने आई तो उसकी बहन का घर टूट जाएगा। तो अर्नव खुशी के सामने अल्टीमेटम रख देता है कि 1 घंटे के अंदर मुझसे शादी करो वरना मैं आकाश और पायल की शादी रुकवा दूंगा। 1 घंटा भाई, लोग पिज्जा ऑर्डर करने में भी ज्यादा टाइम लगते हैं और शादी 1 घंटा डिसाइड कर लो। ये कैसी बात हुई भाई, ये शादी का प्रपोजल था या लिमिटेड टाइम का ऑफर कि मैरी नाउ, ऑफर वैलिड फॉर 60 मिनट ओनली। और उस टाइम पे हमें ये शादी बहुत ही ज्यादा रोमांटिक और बहुत ही क्यूट लगी थी। पर आप खुद सोचिए, कोई इंसान आपसे 1 घंटे के अंदर शादी करना चाहे और उससे आपको ये धमकी दे कि मैं तुम्हारी बहन की शादी रुकवा दूंगा, और ये वही इंसान है जिसने पहले भी आपकी बहन की शादी तोड़वाई है। और वो भी सिर्फ क्यों, क्योंकि उसे अपनी बहन का रिश्ता बचाना है। मतलब खुद की बहन बहन और दूसरे की बहन कुछ नहीं। भाई ये रेड फ्लैग नहीं तो क्या है। अब खुशी भी मजबूरी में अर्नव से शादी कर ही लेती है, मंदिर में, बिना परिवार के, बिना प्रॉपर सेलिब्रेशन के। और अर्नव, उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, लेकिन खुशी के लिए ये शादी खुशी की थी ही नहीं, ये एक इमोशनल बर्डन था। अब शादी के बाद भी टॉक्सिसिटी खत्म नहीं होती। अब दोनों पति पत्नी तो हैं, लेकिन प्यार वो तो अभी भी पेंडिंग है। अर्नव को लगता है कि खुशी ने उसे धोखा दिया। खुशी समझ नहीं पा रही थी कि अर्नव उससे इतनी नफरत क्यों कर रहा है। और हर छोटी छोटी बात पर साहब का एंगर इशू तो ऐसे टपक पड़ता था जैसे डॉक्टर ने ये कहा हो कि दिन में 3 बार तो खुशी की इंसल्ट करनी ही करनी है। ऐसा लगता था कि अर्नव का खाना पचेगा ही नहीं भाई जब तक खुशी की इंसल्ट नहीं करेगा वो। इन्हें मैरिज काउंसलर की जरूरत थी, लेकिन इनके पास था क्या, सिर्फ एटीट्यूड। और फिर अर्नव को श्याम की सच्चाई पता चल जाती है, लेकिन उससे पहले श्याम अर्नव को किडनैपिंग कर लेता है। अब सीरियल रोमांस से सीधा क्राइम थ्रिल बन चुका था। अर्नव को बचाने के लिए खुशी अपनी जान जोखिम में डालती है और आखिरकार वो अर्नव को बचा लेती है। श्याम की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और पहली बार अर्नव खुलकर बोलता है कि मुझे खुशी पर भरोसा है। फाइनली इतने एपिसोड के बाद आदमी को ट्रस्ट नाम की चीज याद आई। श्याम को घर से निकाल दिया जाता है और लेकिन अंजलि की जिंदगी पूरी तरह टूट जाती है और कहानी फिर एक नए विलेनियस ट्विस्ट की तरफ आ जाती है, और वो है अर्नव की दादी सुभद्रा देवी का आना। अब वो कहते हैं कि अर्नव और खुशी की शादी कोई वैलिड नहीं हुई, इसलिए प्रॉपर रिचुअल से हम इनकी दोबारा शादी कराएंगे। लेकिन तभी अर्नव का एक पास्ट का राज खुल के आता है कि शादी के समय पता चलता है कि सालों पहले खुशी मदर का अर्नव के पिता के साथ रिलेशनशिप था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अर्नव के पिता पहले से ही शादीशुदा हैं। अब अर्नव की माँ को सच्चाई पता चल जाती है और उन्होंने अपनी जान ले ली थी, और बाद में अर्नव के पिता ने भी अपनी जान ले ली थी। यही ट्रॉमा अर्नव अपने अंदर लेके बहुत टाइम से घूम रहा था, और यही हमें अर्नव के कैरेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझ में आता है। उसका दर्द रियल था, उसका पास्ट ट्रॉमेटिक था, लेकिन
और ये बहुत बड़ा था। पास्ट ट्रॉमा किसी को दूसरों को हर्ट करने का कोई लाइसेंस तो नहीं देता। आपका चाइल्डहुड पेनफुल हो सकता है, आपको ट्रस्ट इशू भी हो सकते हैं, आपको एंगर इशू हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को इमोशनल पनिशमेंट आप देते ही रहो। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल था। इसलिए पहले तो वो खुशी से शादी करने के लिए थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि किसी दूसरे की गलती की सजा किसी दूसरे को मत देना। और इसलिए आखिरकार खुशी को पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों की शादी हो जाती है। फाइनली लगता है कि हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन श्याम अभी हार थोड़ी ना माना था। उसने कमरे में हिडन कैमरे लगा दिए और उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। अंजलि खुद उसे बाहर निकाल देती। अब लगता है कि भाई अब तो शांति होगी, अब तो हैप्पी फैमिली हो गई ना, अब तो शायद एंड खत्म होगी सारी चीजें। लेकिन तभी एंट्री होती है शीतल की, जो है अर्नव की कॉलेज की एक्स गर्लफ्रेंड। बंदा पूरा ट्रॉमेटाइज था, पास्ट का ट्रॉमा इसका सारा खुशी पर ही निकलता था, बाकी लड़कियों पर निकलता था। भाई इसके पहले भी रिलेशनशिप रहे, इसका लावण्या से रिलेशनशिप रहा, इसका शीतल से रिलेशनशिप रहा। भाई वो तो ये भी क्लेम करती है कि मेरा बेटा है जो अर्नव का ही है। बाद में भले ही उसे झूठा साबित कर दिया जाता है, लेकिन बंदे के रिलेशनशिप तो देखो। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या खुशी अर्नव जैसा पति सच में डिजर्व करती थी? क्योंकि केमिस्ट्री अलग चीज है और हेल्दी रिलेशनशिप होना अलग चीज है। और अगर कोई आपको बार बार हर्ट करके फिर एक बार बचा ले तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन फ्लैग नहीं बन जाता। तो दोस्तों इस प्यार को क्या नाम दूं? शायद प्यार की कहानी थी, लेकिन अगर आज इसका नाम रखना हो तो मैं कहूंगी इस रेड फ्लैग को क्या नाम दूं? और हाँ, अगर आप अर्नव को डिफेंड करने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, पंचायत वहीं बैठेगी।